हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम नया मॉडल देखने वाले हैं जिसको बोलते हैं स्वायत्त निवेश मॉडल। इंग्लिश में इसको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मॉडल कहते हैं। ये थोड़ा थोड़ा वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे पंप प्राइमिंग हमने राजस्व में पढ़ा था, पब्लिक फाइनेंस में। आइए समझते हैं। इस मॉडल में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। कहा जाता है भैया सरकार जी आप सार्वजनिक निवेश करिए। 1929 के दौरान वैश्विक महामंदी की पृष्ठभूमि में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जब आर्थिक संवृद्धि चक्र बाधित हुआ, क्योंकि मंदी आ गई, उस समय क्या हुआ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक संवृद्धि हो रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, वो बाधित हुई। तो अर्थव्यवस्था को वापस विकास की पटरी पर लाने के लिए सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया गया। और अब ऐसा माना गया कि अगर सार्वजनिक निवेश इसमें किया जाएगा, अब देखिए आगे पॉइंट यही बोल रहा है, इस मॉडल में यह अपेक्षा की गई कि सार्वजनिक निवेश में यह वृद्धि निजी निवेश को प्रेरित करते हुए अर्थव्यवस्था को मंदी के चक्र से बाहर निकालने में मदद करेगा। मतलब अगर सरकार जब करेगी इसमें निवेश तो धीरे धीरे निजी क्षेत्र भी आएगा, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें निवेश करेगा और मंदी से हम बाहर निकल सकेंगे। भारत में इसका क्या महत्व है? भारत में इस मॉडल को अपनाने का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन को प्राप्त करना और औद्योगिक समृद्धि को उत्प्रेरित करना था। तो भारत अपने आर्थिक स्वावलंबन को प्राप्त करने के लिए इस मॉडल को अपनाया। इस मॉडल में अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जाती है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसमें निवेश किया जाता है। इसके तहत निवेश करना अनिवार्य होता है, ध्यान रखिएगा, अनिवार्य होता है, क्योंकि मंदी से निकालना ये सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे इस निवेश में लाभ हो या हानि। इस प्रकार का निवेश अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किया जाता है, सरकार को करना ही पड़ेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे।